All right, let's continue. तो हम आगे बढ़ते हैं. If some of you still have questions, just hold on to it. You can ask later. तो अगर अभी भी आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो आप उन्हें अपने पास रखिए और हम इस अध्ययन के बाद में उन प्रश्नों को लेंगे. Now we will try to understand how does Satan and his demons, work on people. अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुष्ट और उसकी सेना मनुष्यों के ऊपर किस रीति से अपनी कार्य प्रणाली को कार्य में लेती है. There are certain methods or devices of Satan. तो हम देखते हैं कि शैतान के काम करने के कुछ तरीके हैं, कुछ युक्तियां हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है. So in 2 Corinthians 2 and verse 11, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में देखें, Paul says, don't be ignorant of the devices of Satan. वहां पर पौलुस एक बात लिखता है कि शैतान की युक्तियों के विषय में तुम अनजान मत रहो. There are certain methods that he uses again and again and again. वो कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल करता है. Okay, so we will read about all of those things in this. We will study about them in this chapter. आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे. So some of the common things that Satan does, one is temptation. जो एक बहुत ही आम तरीका है शैतान का काम करने का, वो है परीक्षा करना. So he did it in the Garden of Eden with Adam and Eve. उसने यही काम कहाँ किया? अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ भी उन्हें परीक्षा में डाला. And even today he is doing the same thing, temptation. और आज भी उसके पास वही एक तरीका है. He also tries to scare us or put fear in our hearts. वो डरा धमका कर भी अपना कार्य करवाना चाहता है. Sometimes like a thief, he will just enter and spoil the whole circumstance. और कभी कभी वो एक चोर के समान घुसपैठिए की तरह घुसकर अपना हमारा सामान चुराने आता है. He lies and he deceives people. वो झूठ बोल कर लोगों को भरमाता है. Okay, so today we will see how does he increase his influence on people. और आज हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से लोगों पर अपने प्रभाव को गहराता और बढ़ाता जाता है. The influence starts in a simple way. पहले वो जो प्रभाव डालता है वो साधारण तरीके से डालता है. We see that he may tempt. एक छोटा सा हम उदाहरण देख सकते हैं कि वो थोड़ी सी परीक्षा आपके सामने लेकर आएगा, कुछ लालच लेकर आएगा. Yeah, or he can put fear. या वो किसी रीति से आपको डराने की कोशिश करेगा. Or he can deceive, speak lies. वो झूठ बोलकर आपको भ्रम में ले जाने की कोशिश करेगा. Whatever work we are doing for God, he can try to oppose it. जो भी परमेश्वर के लिए हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका विरोध करने की कोशिश करेगा. Okay, so now we have to also recognize that Satan will attack every human being. तो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शैतान जो है हर एक मनुष्य का विरोध करता रहता है. But he will attack believers more. लेकिन वो विश्वासियों पर ज्यादा प्रहार करता है. And we as believers, we should not say, Satan is attacking me, Satan is attacking me. तो हम विश्वासी होने के नाते बार बार ये ना बोलते रहे कि शैतान ने मुझ पर प्रहार किया, शैतान मुझे सता रहा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है. That is his job. वो तो उसका काम ही है. Whether we recognize it or not, every day he will trouble us. चाहे हम इस बात को माने या ना माने, वो तो हमें सताने और हमें भरमाने के लिए हमेशा काम पर लगा रहता है. Sometimes people say, I started doing ministry, Satan is attacking me. और कई बार लोगों को हमने ऐसे कहते सुना है कि जैसे ही मैंने सेवकाई में पैर रखा, शैतान मेरे पीछे पड़ गया. Okay, see, whether we are doing ministry or anything, Satan will attack. That is his job. चाहे हम मिनिस्ट्री करें या कुछ और काम करें, शैतान का काम ही ये है कि वो लोगों को सताने आता है. So we must not make it a big thing that Satan is attacking me. तो हम इस चीज को बहुत बड़ा ना बना दें कि शैतान मेरे पीछे पड़ा है. Okay, so he will start with small little tricks, as we said, temptation, opposition and all that.
वो कुछ छोटी छोटी युक्तियों के साथ आता है, जैसे कि परीक्षा लेकर आता है, झूठ बोलकर, विरोध करने के तरीके उसके अलग अलग हैं। Okay. Now, what happens is if we do not overcome him at that point, he can start putting more pressure on us. अगर हम शुरुआत में ही उसके ऊपर जय प्राप्त करेंगे नहीं, तो वो और भी ज्यादा बड़े बड़े युक्तियों के साथ आएगा। So, how can we overcome him? तो हम उस पर कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं? You know, the Bible talks about certain weapons that God has given us. तो वचन में हमें कुछ हथियार जो लिखे गए हैं, परमेश्वर की ओर से हमें दिए गए हैं, उनके विषय में हम वचन में पढ़ेंगे। Like the word of God, the blood of Jesus. जैसे कि क्या हथियार है हमारे पास? वचन की तलवार और यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। Okay. The name of Jesus. और यीशु मसीह का नाम ही काफी है। So, like this, there are certain weapons which we have to use to overcome the enemy in that small stage when he's attacking us. तो जब हम उसकी युक्तियों को पहचान लेते हैं, तो हम इन हथियारों का इस्तेमाल करके उसके कामों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। See, when we lead a sinful life, you know, whether gossip or, lust, then also Satan can attack us more. जब हम किसी भी प्रकार के पाप में जीवन में लिप्त होते हैं, हमारे जीवन में निरंतर हम पाप कर रहे हैं, चाहे वो बुराई करना है पीठ पीछे, या लालच करना है, या वस्तुओं के पीछे भागना है, तो शैतान को हम पर विरोध करने का अधिकार मिल जाता है। So we can stop the devil by stopping the sin. तो हमारा एक ही तरीका है शैतान को रोकने का कि हम पाप करना बंद कर दें। Okay. So one method is to use the weapons. एक तरीका है कि हम हथियारों को इस्तेमाल करें, Second is to stop the sin. और दूसरा है कि हम पाप करना बंद कर दें। So when we are surrendered to God, it's very difficult for Satan to attack us. जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, तो शैतान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हमारा विरोध करे। In John chapter 14 and verse 30, Jesus said, one part of that verse is, the enemy has nothing in me. अगर हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 30वीं वचन को देखें, तो वहां पर यीशु मसीह एक घोषणा कर रहे हैं कि शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। So what is the meaning of this? इसका क्या मतलब है? Jesus had such a righteous life that even if Satan wanted to attack him, there was no place that he can attack. तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जीवन इतना धार्मिक था, इतना साफ सुथरा था, वहां कोई पाप नहीं था, इसलिए दुष्ट को, शैतान को उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता था। So if you and I walk in righteousness, Satan cannot attack us. अगर हम भी धार्मिकता से भरा हुआ जीवन बिताएंगे, तो शैतान हम पर विरोध करने की कोई युक्ति नहीं ला सकता। Maximum he can influence. ज्यादा से ज्यादा वो आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। See, influence is sort of, like external. It's coming from outside. ये सिर्फ बाहर से वो आपको थोड़ा डरा धमका सकता है, थोड़ा आपको अपना जोर दिखाने की कोशिश कर सकता है। Now, if I don't take the weapons and if I don't walk in righteousness, he will come one step closer. और अगर हम धार्मिकता में नहीं चल रहे हैं और हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कदम और मेरे नजदीक आ जाएगा। Okay, that step is called oppression. और वही है जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं, यानी कि आपके ऊपर उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। Okay, so oppression means it's not just influence, but it's like a pressure. He's putting pressure on us. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और कर रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर क्या कर रहा है? दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। So in oppression, the enemy can sort of afflict the person in many ways. अगर हम ऑपरेशन की बात करें, तो दुष्ट अपने अनेक तरीकों से आकर इस काम को हमारे ऊपर कर सकता है। He can affect us in our mind. वो हमारे मस्तिष्क पर, यानी हमारे दिमाग पर जोर डाल सकता है। So he can bring confusion, depression, so many emotional challenges. वो अलग अलग तरह के हमारे जीवन में परेशानियों को खड़ी कर सकता है, जैसे कि हमारा मन भारी होना, उदासी आना, निराशा आना, इस तरह से वो अपनी उत्पीड़न को हम पर प्रकट करता है। He can also affect the body and bring some sickness.
और वो हमारे शरीर में बीमारी के द्वारा भी हम पर क्या कर सकता है, पीड़ा ला सकता है। Sickness is called as an oppression of the devil. जो बीमारी है वही है शैतान का उत्पीड़न। In this situation, we will not say the person is possessed, we will say the person is oppressed. अगर इस तरह की एक अवस्था है तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो दुष्ट के वश में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो दुष्ट के द्वारा सताया जा रहा है, यानी उसके उत्पीड़न में है। Okay, are you all understanding? First is influence, it's a little far away. एक तो होता है मात्र प्रभाव डालना, जो दूर से भी डाला जा सकता Now, है। if the believer overcomes, it stops there. लेकिन अगर एक विश्वासी उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले तो वो वहीं रुक जाता है। If the believer does not take authority, अगर आप अधिकार, विश्वासी अधिकार नहीं ले रहा है, then starts oppression. He comes closer and puts pressure. तब उत्पीड़न चालू होता है और वो क्या करता है, दबाव बढ़ाना शुरू करता है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आने की कोशिश करता है। Now, if the person does not take authority when he is oppressed, अगर एक विश्वासी अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जबकि वो कोई तरह का उत्पीड़न सह रहा है, the next step is what we call possession. तो वो किस हद तक जा सकता है, वश में, वो उसको वश में कर लेता है। So now what happens is the demon spirits the demon spirits go inside the person. और अब ये क्या है, दुष्ट आत्माएं मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। All right. Now, if the person is a believer, we will never say that the person is demon possessed. लेकिन अगर हम किसी विश्वासी को शैतान के द्वारा सताया हुआ देख रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि शैतान के उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, पूरा वश में कर लिया है। Because the Bible teaches us that the Holy Spirit lives inside the believer. क्योंकि वचन हमें बताता है कि एक विश्वासी के अंदर कौन रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। You know, there are scriptures, right? Don't you know your body is the temple of the Holy हमने Spirit? वचन में पढ़ा है कि आपका, हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। So, in the temple, demon spirit cannot come and stay. तो उस मंदिर के अंदर शैतान आकर वास नहीं कर सकता But है। if the person is an unbeliever, demon can come. लेकिन अगर वही अविश्वासी है तो वो शैतान क्या कर सकता है, उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। Everyone is understanding? क्या आप सब समझ रहे हैं? Okay. So, for a believer, if they don't stop at oppression, the next step is called demonization. अगर आप एक विश्वासी होने के नाते उसके उत्पीड़न को रोक नहीं पा रहे, उस पर अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, तो जो अगला कदम वो लेगा वो क्या है, डीमनाइजेशन, यानी दुष्ट आत्मा का पूरा अधिकार आपके ऊपर आ जाएगा। So the demon will not live inside your spirit, तो वो दुष्ट आत्मा आपकी आत्मा में रहेगी नहीं, but the demon spirit will live in your mind. लेकिन वो जो दुष्ट आत्मा है वो आपके दिमाग में, आपके मन में समाई रहेगी। Okay, so I won't get into the details, but please understand that for a believer, the demons can come and they can be in the mind. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दुष्ट आत्माएं किसी के मन मस्तिष्क को अपने वश में कर लेती हैं। Then they start controlling the person. और फिर वो उसको नियंत्रित करके चलाने की कोशिश करती हैं। Now, a person can be demon possessed or demonized part-time. For some time. कुछ समय के लिए दुष्ट आत्माओं के द्वारा उत्पीड़ित हो सकता है, सताया जा सकता है और उसके प्रभाव में रह सकता है। No, you remember one parent came to Jesus and said, my child always falling into the fire, falling into this and that. आपने देखा है वचन में कि यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा मेरा बच्चा दुष्ट आत्माओं के कारण कभी अपने आप को आग में डालता है, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। So the demon possession will be revealed sometimes. तो कभी कभी ये जो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है ये बाहर दिखाई देता है। Okay, for example, maybe during worship time, during some prayer time, people start manifesting demons. तो हमने कई बार ऐसा देखा है कि आराधना के समय में जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो कई लोगों के अंदर वो दुष्ट आत्मा क्या करने लग जाती है, उसे
वो खुले रूप रीति से दिखने लग जाती है और सताने लग जाती है और शरीर में वो दिखाई देने लग जाता है। Other times when you look at the person, so normal. और अन्य समय पर अगर आप उस व्यक्ति को देखोगे तो वो अपने रोजमर्रा के कामों में बिल्कुल आम तौर पर चलता फिरता नजर आएगा। Okay, so this is one way of manifestation. तो ये एक तरीका है उस दुष्ट आत्मा के प्रकटीकरण का। The other thing is full time the person will show that they have a demon. और एक दूसरा एक ऐसा स्थिति होती है, परिस्थिति, जहां पर दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति क्या करता है, पूरे समय दुष्ट आत्मा के प्रभाव का प्रकटीकरण कर रहा होता है, प्रदर्शन कर रहा होता है। Like you remember that man Legion, they could not control him, so they put them out of the city. तो हमने देखा कि वो जो सेना जिस व्यक्ति के अंदर जो कब्रों में रहता था, गिरा सैनियों में, उसका हाल क्या था, उसको कोई सांकलों से बांध नहीं पाता था कि उसके अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा ताकत थी और वो हर समय दुष्ट आत्माओं के अंदर नियंत्रण में रहता था। So the whole time maybe a person is very violent or a person is very disruptive, full time that is the manifestation of the demon. और वो हर समय उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव में ही चल रहा है, फिर रहा है और उसका जीवन पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में है। So you may see that somebody looks like they have fainted or you know all that the whole time. Nothing is wrong with the body. Body is fine 100%, but the person is behaving like this. और कभी कभी हम देखते हैं वो इंसान बेहोश होके गिर जा रहा है और उसके शरीर में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की बातें, वो नॉर्मल है इंसान, लेकिन उस अवस्था में भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा का दुष्प्रभाव दिखाई देने लगता है। Okay, so sometimes there are people like if they are in that situation, you can't talk to them 2 days, 3 days, they are in the same state. कभी कभी वो उनके ऊपर इतना अधिक प्रभाव होता है कि आप 2-3 दिन तक शायद उनसे बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसी अवस्था में रहते हैं। Okay, are you understanding? So some manifestation is on and off, some manifestation is continuous. तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जब दुष्ट आत्मा लगातार दिखाई देता है कि वो नियंत्रण में है, और कभी कभी कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसे नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन कुछ समय पर वो प्रदर्शित करता है कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके जीवन में है। Okay, so even at this point we can cast out the demon. और इस समय में हम क्या कर सकते हैं, उस दुष्ट आत्मा को शरीर को छोड़कर जाने की आज्ञा दे सकते हैं। But there are people who don't want the spirit to go. लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो नहीं चाहता है कि मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकले। Like people who want to do magic, people who want to hear from the spirits, they like it when the spirits are in them. तो ऐसे भी लोग होते हैं जो दुष्ट आत्मा की आवाज को सुन रहे होते हैं, उन्हीं कार्यों में लिप्त होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हम इन दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से बाहर आए, क्योंकि वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, उसी में वो लोग खुश रहते हैं। You know how they do fortune telling, they do many things, they do some readings, this, that, but they are doing everything through the evil spirits. तो वो क्या कर रहे हैं, वो भावी बताने वाली आत्मा में चल रहे हैं, वो लोगों को उनका भविष्य बताते हैं, वो उनके जीवन के अलग अलग बातों को दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से बता रहे हैं, उनके जीवन के बारे में, होने वाली घटनाओं के बारे में, और उन्हें उसमें इतना मजा आता है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा उनमें से निकल कर जाए। So what happens is the demon spirits get a very strong hold of that person. और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि दुष्ट आत्मा का उस व्यक्ति के ऊपर बहुत गहरा नियंत्रण हो जाता है। And now they become a channel through which the demons start expressing themselves. और अब वो क्या बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं जिनके द्वारा दुष्ट आत्माएं अपने कार्य को इस पृथ्वी पर पूरा करने लग जाती है। Okay, so they are now like an agent for the demon. और वो क्या बन जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं, यानी कि उनका काम करने वाले लोग बन जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करके वो अपने सब कार्यों को पूरा कर रहा है। So whatever the spirit says, they are ready to do. वो दलाल बन जाते हैं उसके, और जो कुछ दुष्ट आत्मा उनसे कहती है वो वही करते हैं। Okay, so these are the stages. तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। Influence, हम देखते हैं कि किस तरह से वो प्रभाव डालती हैं, oppression, वो कैसे उत्पीड़न पैदा करती हैं, possession. वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं, If they are a believer, then demonization. और इसका शक्तिकरण, यानी कि पूरी तरह से उसके वश में हो जाते हैं। And if even at that stage people don't want the demon to leave, they can go to the next level, which is called as empowerment.
और अगर वो यहाँ तक भी अपने आप को नहीं बचा पाए हैं तो उसके बाद वो जो है उनका सशक्तिकरण हो जाता है, पूरी तरह से वो उसके हाथों में चले जाते हैं। Okay, now the demons have to be cast out. तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं इन्हें क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। This is called as deliverance. और यही है छुटकारे का कार्य। Okay, we will read about deliverance later. तो हम इस छुटकारे के विषय में आगे चल के कुछ समय के बाद अध्ययन करेंगे। So what is this thing called manifestation? तो अब हम जो ये पढ़ रहे हैं प्रकटीकरण, यानी कि वो दुष्ट आत्मा का प्रकटीकरण, उसके विषय में हम क्या जानते हैं। So the demon spirit will show that it is there in the person. ये प्रकटीकरण का मतलब है जब दुष्ट आत्मा अपने आप को प्रकट कर रही है कि मैं इस मनुष्य के अंदर हूं। So when we are praying for them or we are trying to command the demon, we can see sometimes their facial expression changes. तो जब हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनके हाव भाव से समझ पाते हैं कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। उनका जो मुंह है वो बदल जाता है, आंखें बदल जाती हैं, Maybe their voice might change, की आवाज बदल जाती है, their behavior will change. उनका हाव भाव बदल जाता है। Okay, and they may also do, you know, like different things, like you find somebody is hissing like a snake. और एक अजीब बात भी वो कर सकते हैं कि वो एक सर्प के समान अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालने लग जाते हैं। Or other sounds, you know, animal sounds. अलग अलग जानवरों की आवाज निकालते हैं, सांप की तरह फुकारते हैं। So they might, you know, I saw one girl, she was doing different dance poses, like you see, right? On these worship, some places of worship, she's doing all those poses continuously. तो हम कई मूर्तियों में देखते हैं ना, अलग अलग नृत्य के जो उनकी नृत्य कला में वो अलग अलग हाव भाव दिखाते हैं। एक लड़की जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, वो इस तरह की नृत्य की अलग अलग हाव भाव दिखाने लग गई। Okay, and maybe they start moving on the floor like a snake. या फिर वो जमीन पर सर्प के समान रेंगने लग जाते हैं। So these are all manifestation. The spirit is showing I am there. तो ये क्या हो रहा है, ये उस दुष्ट आत्मा अपने आप को उस मनुष्य में जो घुसी हुई है वो प्रकट कर रही है कि मैंने इस शरीर पर कब्जा किया हुआ है। Now sometimes when believers are demonized, they may also have very similar manifestation. और कभी कभी विश्वासी भी जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में होते हैं वो भी इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। Okay, they are not demon possessed. वो पूरी तरह से क्या है, They are not demon possessed. हाँ, वो ग्रसित नहीं है, लेकिन उन पर प्रभाव आने की वजह से वो इस तरह की बातें दिखाने लग जाते हैं। But manifestation can be there even if somebody is demonized. लेकिन प्रगटीकरण तब होता है जब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव हो, तब भी वो इन तरह की बातों को दिखाते हैं। Okay, anyway, we will read more about all these things later. हम इन विषयों के बारे में और अधिक जानकारी थोड़ा आगे चल के प्राप्त करेंगे। But one thing I want to say is we should not get scared of all these things. पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमें इन बातों से डरना नहीं है। बोलिए, डरना नहीं है। Okay, नहीं है. Okay. So the problem with believers is when they see the manifestation, they want to run away. तो हमारे विश्वासियों के साथ एक परेशानी ये होती है कि जैसे ही वो इस तरह का प्रकटीकरण देखते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। They say, "Oh, pastor को बुलाओ. I can't handle this." और सीधा बोलते हैं डर के मारे कि पास्टर को बुलाओ, मुझसे तो ये नहीं संभल रहा है। Okay, so see, demons want to scare us. That's why they're doing all this. और उनका क्या कार्य है, शैतान का या दुष्ट आत्मा को वो हमें भयभीत करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। We should not get scared. लेकिन हमें डरना नहीं है। Okay, whatever you see, be calm, be bold. कुछ भी आ रहा हो सामने, आप क्या करना है, एकदम दृढ़ बने रहना है और उसका सामना करना है। Because what are we talking about? We have the authority, believers' authority. तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अधिकार है। Okay, very good. बाद में देखेंगे. You run away or you stand and you know, take authority. तो अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। Okay, so now let's learn a little bit about the tricks of Satan.
तो आइए हम यहाँ पर उसकी कुछ ऐसी तरीकों के बारे में जानेंगे। First is temptation. तो सबसे पहला है वो है परीक्षा। So what Satan does is he will try to show you something very nice and say, okay, if you do this, you can have this. और वो क्या करेगा, हमारे सामने एक बहुत सुहावनी तस्वीर चीजों की लेकर आएगा और हम पर प्रभाव डालेगा कि तुम ऐसा 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 करोगे तो उसका निष्कर्ष ये निकलेगा। Even Jesus was not spared. यहाँ तक कि उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। Okay, so Jesus was also tempted. तो यीशु मसीह को भी उसने क्या किया, परीक्षा में डाला। He said, if you bow down, I will do this. If you can turn the stones into bread. So he did lot of temptation in Jesus's life. उसने क्या किया, यीशु मसीह को परीक्षा में डाला और कहा कि यदि तू भूखा है तो इन रोटियों से बोल कि वो पत्थर जो है वो क्या बन जाए, रोटी बन जाए, और अगर तू मेरे सामने झुकेगा तो मैं तुझे ये वो संसार का पूरा वैभव दे दूंगा। Okay, but Jesus took the word, sword of the spirit. He said, no, it is written, it is written, it is written. और यीशु मसीह ने क्या किया, आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन लिया और उसका सामना करके उसको क्या उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है और लिखा है, और वचन से उसका सामना किया। So in the book of Hebrews we read that Jesus was tempted in every way but without sin. और इब्रानियों की पत्री में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सब तरह की परीक्षाओं से गुजरा लेकिन उसने पाप नहीं किया। So just because we are tempted, it doesn't mean we are sinning. अगर हम पर परीक्षा आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप में गिर रहे हैं। So Satan will tempt, but we should not do what he is asking us to do. शैतान क्या करेगा, हमें परीक्षा में डालेगा लेकिन हम वो ना करें जो वो हमें करने के लिए कह रहा है। So let's see a little bit about the temptation of Satan. तो आइए हम देखें कि किस प्रकार से शैतान हमें परीक्षाओं में डालता है। Can somebody read first John chapter 2 verses 16 and 17? क्या कोई पढ़ेगा पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। Yes, can you please read? Yeah. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Okay, fine. So here we see that there are some temptations that are coming to us. यहाँ हम देखते हैं कि कुछ परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। This is not from God. और ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। Okay, so what are these things that are in the world? तो ये कौन सी चीजें हैं जो संसार में हमें देखने को मिलती हैं? One is lust of the eyes. एक है आंखों की अभिलाषा। Second is the lust of the flesh. दूसरा है शरीर की अभिलाषा। And the third one is pride of life. और तीसरा है जीविका का घमंड। You remember I said Satan uses same tricks. आपको याद है मैंने बताया था कि शैतान वही युक्तियों को बार बार लाता है। So he did the same thing to Eve. यही 3 युक्तियों से उसने हवा को बहकाया। He said that fruit, the Bible says she saw the fruit and it was good for the eyes, like she saw that it was so good. और उसने क्या किया, हवा को वो फल दिखाया और कहा ये देखने में कितना सुंदर है। And then she wanted to eat it, experience it. That is the lust of the flesh. और जब उसके अंदर वो खाने की इच्छा जागृत हुई वो है शरीर की अभिलाषा। And then the Satan tempted her and said, if you eat it, you will be more knowledgeable. You'll become like God, pride of life. और उसको एक तीसरी जो परीक्षा दी वो ये थी कि अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो वो था जीविका का घमंड, यानी उसके अंदर उसने एक ऐसी परीक्षा में उसको डाला। Right? So even today, the same things he uses. आज भी वो इन्हीं बातों को लेकर
लोगों के सामने आता है। See, lust means excessive desire. जो लस्ट वर्ड है उसका मतलब है बहुत तीव्र इच्छा आना Okay, it किसी is चीज not के विषय it में। is not godly. और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Okay, so lust of the eyes means we get satisfaction with what we see. लस्ट ऑफ द आई यानी शरीर आंखों की अभिलाषा का मतलब है कि हम किसी चीज को देखकर उसे पाने के लिए कोशिश करते हैं और उसको पाने से संतुष्ट होते हैं। Okay, so just by seeing we feel like we are satisfied. उसको देखकर ही हमारे अंदर क्या आ जाती है, तसल्ली आ जाती You know, है। people go after pictures of food or clothes. They're always seeing and they're like desiring those things. और लोग क्या करते हैं, उनकी तस्वीरों को ही देख देख के अपने मन में संतुष्ट होते रहते हैं और खुश होते रहते हैं और उनको देखने से ही उनको संतुष्टि मिल जाती है। So Satan tries to trick you and says you will get satisfaction if you see these images. और शैतान क्या करता है, उन चित्रों के द्वारा मनुष्य को ये भ्रम देता है कि इनको देखने से ही तुम्हारे मन में संतुष्टि आ जाएगी। Okay, some people engage in things like pornography. और कुछ लोग उस तरह की गंदी शारीरिक वीडियोस को देखकर तसल्ली प्राप्त करते हैं। Yeah, so it's a trick of Satan. He'll say, no, if you see it, you will feel satisfied. और वो क्या करता है, शैतान उन्हें भ्रमित करता है कि इस तरह की गंदी वीडियोस को देखने से ही तुमको संतुष्टि हो जाएगी। Okay, now the believer might say, I'm not doing anything. लेकिन एक विश्वासी ये कह सकता है, इसमें बुराई क्या है, मैं तो कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, I just saw. मैंने तो सिर्फ आंखों से देखा है। But here the Bible says the lust of the eyes is not of the Father. लेकिन वचन ये कह रहा है कि शरीर आंखों की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है। Yeah, so it is a temptation of Satan. और वो क्या है, परीक्षा है दुष्ट की, शैतान की, मनुष्यों के विरोध में। And we read in other passages of scripture that when we involve in these lustful things, it will destroy the soul. और हम अन्य वचन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम इस तरह की बातों के अंदर लिप्त होते हैं तो हम अपने शरीर का नाश करने वाले ठहरते हैं। Destroy the soul. Soul, प्राण, अपने प्राणों की हानि उठाने वाले बन जाते हैं। So imagine a young person who is, involved in pornography. अगर कोई जवान व्यक्ति इस तरह के अश्लील वीडियोस को देखने में अपना समय बिता रहा है, Okay, what happens is their mind will not function normal. तो क्या होगा कि उसका जो मस्तिष्क है वो आम साधारण तरीके से काम नहीं करेगा। The addiction is making their mind very different. और वो जो लत उसके अंदर आ गई है वो उसके मस्तिष्क को अलग तरह से काम करने के लिए कार्य करेगा। Okay, they may lose concentration. They can't concentrate for long time. और वो क्या होगा, उनका किसी भी एक चीज में ज्यादा लंबे समय तक ध्यान नहीं बनेगा। So they're not able to do well at work, do well in their studies. उनके कार्य क्षेत्र में उन पर प्रभाव पड़ेगा, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। Human relationships won't be very healthy. और फिर उनका जो मनुष्यों के साथ संबंध है वो कोई बहुत ज्यादा सशक्त नहीं बन पाएगा। Right? So objectification, like they look at the opposite sex and they objectify. I don't know how you say. वो जब अपने जो एक पुरुष है वो जब स्त्री को देखेगा और वो अगर अश्लील वीडियोस को देखता है तो वो जब उस स्त्री को भी देखेगा तो वो अपने मन में एक गलत धारणा के साथ ही उसको देखेगा। See, Satan knows that he can destroy the soul of the person if they engage in lust. शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो यदि मनुष्य को इस तरह की प्रवृत्ति में लिप्त रखेगा तो वो उसके प्राणों को नष्ट करने में कामयाब हो जाएगा। Okay, so this is what is the lust of the eyes. तो यही है आंखों की अभिलाषा। Now, look at the lust of the flesh. अब आप देखेंगे कि शरीर की अभिलाषा क्या है। So, lust of the flesh simply means we want to experience in our body. तो ये शरीर की अभिलाषा क्या है कि अब जो हमने आंखों से देखा हम उसको अपने शरीर में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। Yeah, like for example, food, you want to eat it. अब आपने तस्वीर देखी जो खाने की, अब उसको खाने की इच्छा जागृत हो गई। Yeah, like that, even when it comes to sexual immorality, that is lust of the flesh. इसी प्रकार किसी भी तरह की अगर हम सेक्सुअल इमोरलिटी वर्ड, Okay. किसी तरह की जो शारीरिक व्यभिचारी जो हमारी व्यभिचारी सोच है,
अगर हम उसमें लिप्त हो जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। Okay, so these are the lusts of the flesh. It's calling you to engage, experience. और ये जो शरीर की अभिलाषा है वो क्या करेगी? आपको इस दुष्कर्म में धकेलने की कोशिश करेगी कि आप भी इसका अनुभव लेने का मन करेगा। And finally, it is pride of life. और ये क्या है? तीसरा, Pride of जीविका का घमंड। Okay, so this is nothing but, like you want to show off your money, want to show off your lifestyle, car, gadgets. ये क्या है कि आप अपने जीवन के जो ऊंचे पद हैं या जो आप लोगों ने प्राप्त किया है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां या आपके महंगे कपड़े या जेवर या घर, ये सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों के सामने उनको दिखाने की और घमंड दिखाने की कोशिश करेंगे। Because the people of the world, that's what they are showing off. तो यही दुनिया में हो रहा है कि आज संसार क्या कर रहा है? दिखावे में जी रहा है। And Satan also wants to pull us into the, the pride of life. और यही शैतान की एक चाल है कि वो हमें जीविका के घमंड में हमेशा खींचने की कोशिश करेगा। So these are the ways in which the temptation goes on. और यही वो तरीके हैं जिनके कारण वो हम पर क्या करता है? परीक्षाओं में हमें डालकर फंसाता रहता है। So who is tempting? Who is tempting? कौन परीक्षा में डाल रहा है? God is tempting. क्या परमेश्वर आपको परीक्षा में डाल रहा है? Are you sure? कौन डाल रहा है? आवाज नहीं आई। Yeah. See, some people say, God is tempting me. God is tempting me. कई लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। He brought me here and he is tempting me. और वही मुझे यहाँ लाया और वही मेरी परीक्षा ले रहा है और मुझे इन चीजों में लालच में डाल रहा है। See, James in chapter 1, he says, God does not tempt. याकूब के पहले अध्याय में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है। Okay, so it is Satan who tempts us and he wants us to fall down. तो हमें ये समझना है कि वो शैतान ही है जो हमें परीक्षा में डालता है ताकि हम गिरे और प्राणों की हानि उठाएं। And Paul writes, he says that we must overcome, we must pull down every thought which is against God. और इसीलिए पौलुस लिखता है कि हमें अपनी ऐसे सारे विचारों को क्या करना है? नीचे उतार देना है, उनको अपने से हटा देना है। So every wrong thought has to be removed from our mind. तो हमारे अंदर जितने भी ऐसे विचार हैं, हमें क्या करना है? उनको, जो हमारी कल्पनाएं हैं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उन्हें खंडित करना है। Okay, so I'll just explain to us what happens if we don't get rid of a wrong thought. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके अंदर एक गलत विचार आया है और आपने अपने आप को उससे बचाया नहीं है, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? So in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 3 से लेके 6 आयत को पढ़ें, then what happens is you see the progression of the thought to the next level. तो आप देखेंगे कि किस तरह से विचारधारा अगले अगले पड़ाव में बढ़ती जा रही है और कैसे वो आपके ऊपर प्रभाव डालती जा रही है। So the thought will become imagination. तो हमारा जो एक छोटा सा विचार है वो हमारी कल्पना बनता जा रहा है। The imagination will become an argument. That means you can start to justify it. और वो छोटी सी कल्पना अब क्या बनती जा रही है? आपके अंदर एक गढ़ बनती जा रही है और आप उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। And finally it will become a stronghold. और वो धीरे धीरे एक पूरा गढ़ बन जाएगी। गढ़ मतलब एक किला बन जाएगी आपके अंदर। See, if you take little bit of cement, अगर आप थोड़ी सी सीमेंट लें, you mix it up. और उसको आप मिलाएं, In the first 1 minute, can you like press into the cement? Is it possible? पहले 1 मिनट तक आप उसको दबा सकते हैं, उसको थोड़ा वो कर सकते हैं। Okay, see, imagine that there is some cement here. आप जस्ट 1 मिनट के लिए सोचिए कि यहाँ पर एक सीमेंट पड़ी है। It's fresh, just now somebody put it. अभी अभी किसी ने उसको यहाँ लाकर रखा है और बिल्कुल ताजी है। I stand inside the cement. I go stand inside it. और मैं उस सीमेंट के अंदर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। Okay, I can quickly get out. तब मैं
फटाफट उससे बाहर आ सकती हूँ। If I stand there, लेकिन अब मैं थोड़ी देर तक उस पे खड़ी रहूंगी, you know, like 2 minutes, 5 minutes, 1 hour, what will happen? 2, 4, 5 मिनट, 1 घंटा मैं उसी पे खड़ी रहूंगी, What do you think will happen? आप उस पर चिपक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, वहां Right? पर आप फंस जाएंगे उसमें। So if I stand there for 1 day, somebody has to come and break it and take me out of it. और अगर एक दिन तक मैं वहां खड़ी रहूंगी तो कुछ समय के बाद किसी व्यक्ति को आकर उसे तोड़कर मुझे उससे बाहर निकालना पड़ेगा। See, the thoughts are like that. इसी प्रकार से हमारे विचार होते हैं। When it is a thought itself, we have to remove it. जैसे ही वो विचार हमारे अंदर आता है, वही के वही हमें क्या करना है, उसे खंडित करना है। Otherwise, it will become imagination, it will become argument, it will become stronghold. You're stuck. और फिर वो क्या बनता जाएगा, वो छोटा सा विचार फिर हमारी कल्पना बन जाएगा, फिर वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक गढ़ बन जाएगा, और वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, और धीरे धीरे हम उसमें फंसते चले जाएंगे। See, if there is a thought which says that I am not good enough, अगर आपके अंदर एक छोटा सा विचार आता है कि मैं शायद अच्छी नहीं हूँ, okay, let's say that you have a singing voice and somebody asks you to sing, और आपके पास एक अच्छी आवाज है और किसी ने आपको गीत गाने के लिए बोला है, but your thought is I'm not good in singing, पर आप ये सोचते हैं, आपका विचार ये है कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ गाने में। okay, then what happens if you keep thinking the same thing? You start getting imagination. You're singing wrong tune, it's going off tune. और थोड़ी देर तक आप इन विचारों को और अपने अंदर रहने देंगे, तो अगर आपसे कोई गाने को कहेगा और आप कहेंगे नहीं मैं तो अच्छा नहीं गा सकती हूँ, तो धीरे 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 आप ये सोचने लग जाएंगे कि मैं गा तो रही हूँ लेकिन मैं ढंग से नहीं गा रही हूँ, मेरे सुर ठीक नहीं निकल रहे, मेरी आवाज अच्छी नहीं है और मैं ढंग से नहीं कर पा रही So हूँ। in my imagination, I can see myself singing wrong. People are laughing at me. और मैं अपनी कल्पना में ही ये सोच रही हूँ कि मैं अच्छा नहीं गा रही हूँ और लोग मेरी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। Is it happening? Really happening or no? क्या वो सचमुच में ऐसा हो रहा है? No, it's happening in my imagination. ये सिर्फ मेरे मन के अंदर कल्पनाओं में हो रहा है। Okay, so whenever somebody asks me, I say no, I can't. और जब भी कभी कोई मुझे कहेगा आप गाइए, तो मैं फट से मना कर दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी कल्पनाओं में ही अपने आप को गलत Yeah. रख दिया। So in my imagination, I will make a mistake. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी कल्पनाओं में ही गलत चल रही हूँ। Okay, if I don't remove that thought, it will go to the next level. अगर मैं उसी समय उस विचार को खंडित नहीं करूंगी तो मैं उसके अगले पड़ाव में चली जाऊंगी। It's called arguments or reasoning. और उसको हम कहते हैं सुझाव और विचारों, सुझावों और कल्पनाओं में फंस जाएंगे हम। Okay, so that simply means that we try to justify our actions. तो हम क्या करेंगे, हम उसको तर्क करेंगे, उससे वाद विवाद करके अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। So we will say something like, oh, I never went for a music class, my sister is better. So in my head I have lot of reasons why I should not sing. हम खुद ही से अंदर अपनी कल्पनाओं में वाद विवाद करेंगे कि देखो मैंने तो कभी कोई संगीत की कक्षा अटेंड नहीं करी, मेरी बहन तो बहुत अच्छा गाती है, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, और अपने मन में ही आप कल्पनाओं में वाद विवाद करके अपने आप को क्या करेंगे, रोकेंगे उसमें आगे बढ़ने से। Okay, now even if people ask you, you will say, no, I can't. अब आपको कोई कहे भी तो आप फट से मना कर देंगे, नहीं, मुझसे तो ये नहीं होने वाला है। Now, if you continue like that, then what happens? Your mindset is set. अब आप इसी चीज को बार बार दोहराते रहेंगे ना, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, आप उसमें दृढ़ता से बैठे रहेंगे। Okay, it becomes a stronghold. वो क्या बन जाएगा, आपके अंदर एक गढ़ बन गया है। Now you can't change the mindset. और अब आप उस विचारधारा को बदलने में नाकामयाब हो जाएंगे। Okay, so the opportunities are going, life is going, time is going, but mind is stronghold, set. और आपके सामने अलग अलग टाइम पे क्या आ रही है, मौके आ रहे हैं कि अब आप गा सकते हैं, समय बीतता जाएगा, मौके निकलते जाएंगे, और क्योंकि आप उस गढ़ में बैठे हैं, आप उस समय का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। Okay, let's take one more example. हम एक और उदाहरण लेते हैं। Okay, with that we will be closing today. I'll take the remaining tomorrow. आज हम इस उदाहरण के बाद बंद करेंगे और बाकी का अध्ययन कल करेंगे। See, one thought. Hey, what is wrong with drinking? Everybody is drinking. That's the thought.
एक छोटा सा विचार है कि क्या होता है थोड़ी सी शराब पीने में। Okay, that's the thought. Now, if I don't remove that thought from my head, what happens? I start imagining myself, okay, I'm going to these parties, I'm having a great time with my friends. Nothing is wrong with drinking. अब क्योंकि मैंने इस विचार को अपने मन में आने दिया है, तो मैं कल्पनाओं में ये देख रही हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हूँ, मैं वहां पर शराब भी पी रही हूँ, और इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। See, I didn't go, but I'm thinking. अभी तक मैं गई नहीं हूँ, पर अभी मैं सिर्फ विचारधारा में इन चीजों को देख पा रही हूँ। See, your imagination can take you anywhere. और हमारी जो कल्पना है वो हमें कहीं तक भी ले जा सकती है। Okay, so it started with a thought, it's gone to imagination. एक छोटे से विचार से शुरू हुआ और अब वो कल्पना बनती जा रही है। Now it goes to the next level if I don't pull it out. और अब वो क्या हो रहा है? अगले पड़ाव पर जा रही है, जहां से मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। So I come up with arguments for why it's okay. अब मैं ऐसे ऐसे विवाद कर रही हूँ कि ये क्यों बुरा है, इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या बुराई हो सकती है। So I'll say, what are you saying? Jesus turned water into wine. और तब मैं क्या विवाद कर रही हूँ कि यीशु मसीह ने भी पानी को दाखरस में बदला था, तो मैं शराब क्यों नहीं पी सकती हूँ। Okay. Paul told Timothy, take a little bit of wine. और पौल ने तिमुथी से कहा कि तुम भी थोड़ा सा दाखरस पियो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। Then why did God create grapes if it's not meant for, alcohol and wine? और हम ऐसा भी एक विचारधारा रख सकते हैं कि खुदा बाप ने क्यों तो अंगूर बनाए हैं, तो शराब पीने से क्यों मना कर रहा है। Science says that wine is good for the heart. और साइंस भी ये कहती है कि ये थोड़ा सा दाखरस पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। See, what is all this? ये सब क्या है? Argument. ये सब वाद विवाद है। I want to do something. मुझे कुछ करना है I made up my mind. और मैंने मन में ठान लिया है। I have 1,000 excuses why I want to do that. मेरे पास हजारों ऐसे कारण है कि मैं वो क्यों करना चाहती हूँ। Okay. And if I am going in that track, you will find me drinking. और जब आप मुझे उसी रास्ते पर चलते हुए देखोगे, तो अंतिम पड़ाव क्या है कि मैं पीने लग जा रही हूँ। Okay. And then I have a stronghold in my mind. और तब मेरे मन में एक गढ़ है। I believe that drinking is not wrong. और तब मैं ये विश्वास करूंगी कि भाई पीने में कोई गलती बुराई नहीं है। Many pastors can come and talk to me, leaders can. I say, forget it. I know what I'm doing. I'm doing something correct. और कितने भी पास्टर्स आए, लीडर्स आए, जो मुझे उसके विषय में बात करने की कोशिश करे, पर मैंने अपने मन में क्या ठान लिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। So, are you all understanding what can happen with one wrong thought? क्या आपको समझ आ रहा है कि एक छोटे से गलत विचार का परिणाम क्या हो सकता है? Understanding? Okay. Yeah. So, this is how Satan works. इसी तरह से दुष्ट कार्य करता है। In the beginning, it's a very innocent thought. शुरुआत में ये एक बहुत ही साधारण सा और बहुत ही अच्छा सा एक विचार लगता है, But if we don't remove it, लेकिन अगर हम उसे नहीं खंडित करते हैं, then it will go and become a stronghold in our minds. तब वो क्या बन जाएगा? हमारे मनों में जाके कल्पना, और कल्पना के बाद वो गढ़ बन जाएगा। Okay. So, we'll stop with this. We'll continue tomorrow. तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी में हम अगले दिन आगे बढ़ेंगे। There's only 1 minute left. हमारे पास 1 ही मिनट बाकी है। Is there any burning question? कोई ऐसा एकदम प्रज्वलित सा प्रश्न हो तो आप बताइए, Otherwise, we'll just pray and close. तो नहीं तो फिर हम प्रार्थना करके आज के सेशन को खत्म करेंगे। Oh, okay. Okay, one question. We'll try to take it quickly. Even if the bell rings, please don't go, okay? We'll answer the question. एक क्वेश्चन हम लेंगे, यदि बेल भी बजती है आप जाइएगा नहीं, इस एक प्रश्न को लेने के बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। So, I have a short question. Like, the pigs, when Jesus casted out all the spirit into the pigs, they all fall into the water, and the pigs died. Where did those spirits go? The spirits will look for another house. Okay. They're always looking for a house. So, why did they ask for send them into the pigs? I have no idea. I don't know the nature of the demons. So maybe their nature was to kill. I don't know. Yes. Yeah, and they just killed those pigs in vain, and they Yeah. just went out. Yeah, they went out. They must have looked for other houses to do the same thing. And they went into the water. Does water is a container of them? Like water. Water is a? कंटेनर ऑफ द Container of इविल the स्पिरिट्स। Nothing like that. like तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया,
कि जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को गिरासेनियों में उस व्यक्ति में से निकाला, सेना को, तो उन्होंने सुअरों में जाने के लिए प्रार्थना की। सुअरों में जब वो गई तो सुअर गिर के मर गए, तो वहां से वो निकल के कहाँ गई? तो उत्तर ये है कि हम नहीं जानते वो वहां से कहाँ गई। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या वो पानी के अंदर समा गई? तो हम नहीं जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन लिखी गई है हम उसी पर बने रहें। अगर उससे ज्यादा आवश्यकता होती तो परमेश्वर हमें जरूर बताता। Okay, fine. So let's just close with prayer. यस, आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम यहाँ से रुखसत हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की जो भी हमने शिक्षा प्राप्त की है। परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद कि आप हमें अधिकारों के विषय में, सामर्थ्य के विषय में जो बातें सिखा रहे हैं। इन जवानों के बीच में एक अद्भुत कार्य हो रहा है पिता परमेश्वर, और आने वाले समय के लिए जब आप इन्हें तैयार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आत्मा की भरपूरी में, अपनी आत्मा की सामर्थ्य में आप इन्हें यहाँ से लेकर जाना पिता, कि आपके राज्य की इच्छा को और आपके राज्य की बढ़ती में काम में लाए जाएं। और जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं उस अधिकार को, सामर्थ्य को लेकर निकलें, और आपके द्वारा प्रभु जी जो कार्य इन्हें पृथ्वी पर करना है, जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही ये लोग भी कर सकें। प्रभु, एक एक को आप छूना, एक एक को आत्मा की परिपूर्णता में चलाना, बुद्धि और समझ का दान देना, एक एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, और परमेश्वर होने देना कि कोई भय इन्हें घेरने ना पाए। इनके विचारों को सुरक्षित रखना, इनके जीवन को सुरक्षित रखना, और हर एक कार्य में इनकी सहायता करना। सिखाने वालों को आशीष देना और सीखने वालों को भी आशीष देना। सब बातों में आपकी महिमा हो पिता, यही प्रार्थना करते हैं। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। इस प्रार्थना विनती के साथ आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के मीठे, सच्चे, सामर्थी और पवित्र नाम में, आमीन। Amen. Okay, thank you everyone. See you all tomorrow. Thank you so much.